तो दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों परमात्मा की अनुभूति हमारे जीवन में कैसे होती है और कृष्ण भावनामृत में चैतन्य महाप्रभु ने कैसे एक योगी का मन सुख पर स्थिर रहता है, यह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्ति का कारक होता है। तो परमात्मा की अनुभूति के अनुसार एक जगह कहा है, प्रशांत मनसं ह्वेनं योगिनं सुख मुत्यम उपैति शांत रजसं भूतम कल्प सम। यानी जिस योगी का मन मुझ पर स्थिर रहता है, भगवान कहते हैं, वह निश्चय ही चिंता से रहित होकर के सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, किसी प्रकार के गलत विचार उसके अंतःकरण में नहीं आते हैं। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझने लगता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों, जो कर्म बीत जाते हैं, विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों भगवद गीता में इस जगह कहा है कि युज्यनेवं सदा मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श अत्यतं सुखम उच्यते। यानी इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगे रहकर आत्मसंयमी जो योगी समस्त भौतिक जो कलमद होते हैं, दुर्विचार होते हैं, से युक्त हो जाता है। जब भौतिक सुख हमारे पास आते हैं तो हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के दुराभाव आते हैं, दुर्विचार आते हैं, गलत विचार आते हैं और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तो भगवद गीता में दोस्तों कहते हैं, यह रही सिद्धि योगी जिसका मन मुख पर स्थिर रहता है। क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इसीलिए सुख द्योतक है। और कृष्ण का यदि मैं बोल रहा हूँ तो कहूँ, मुझे एक गिलास जल दो, तो मेरी मनसा यह नहीं रहती है कि जल किसी दूसरे को दिया जाए। अतः हमें यह स्पष्टतः समझ लेना चाहिए कि भगवद गीता में श्री कृष्ण के द्वारा कही जा रही है कि अतएव यानी जल जब से, यानी वे कहते हैं कि मुझ पर तो उसका मंतव्य कृष्ण में होता है और दुर्भाग्यवश ऐसे तमाम जो टिप्पणीकार करते हैं, जो तर्क वितर्क करते हैं, जो हर स्पष्ट आदेशों से विफल हो जाते हैं और मैं नहीं जानता, क्योंकि उनके गंतव्य यानी निध्य होते हैं, उनमें संदेश नहीं, किसी प्रकार का संदेश नहीं। क्योंकि कभी कहा है, भूतस्यम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि और इष्यते श्री गयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम्। यानी वास्तविक योगी जो होता है, वास्तविक योगी समस्त जीवों
में मुझे और समस्त जीवों को मुझ में दिखता है। क्योंकि योग का मतलब होता है योग जो ब्रह्म में लीन हो जाता है, साधना में निमित्त हो जाता है, और निसंदेह ही दोस्तों स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, अष्ट सिद्धि नवनीत की दाता अजबनीम जानकी माता, हनुमान जी जो है वह स्वरूप सिद्धि व्यक्ति थे। इसी प्रकार अर्जुन स्वरूप सिद्धि व्यक्ति थे। भगवान का उन पर इस प्रकार से आशीर्वाद था कि उन्होंने अपने शरणागत उनको रखा, क्योंकि उनके अंतःकरण में वास्तविक योग के समस्त भाव थे। यद्यपि अर्जुन ने भगवान कृष्ण के द्वारा कहे हुए कार्यों के लिए पहले असमर्थता व्यक्त की, लेकिन अर्जुन भगवान कृष्ण ने जब उनको समर्थवान बनाया, ज्ञान की पिपासा से उनको फले पूर्ण रूप से सर्वशक्तिवान बनाया। इसी प्रकार भगवान ने रामचरितमानस में भगवान राम ने हनुमान जी को अपने दूत के रूप में आठों सिद्धि नवों निधि की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप कलयुग में के अवतारी देवता के रूप में जब तक सृष्टि रहेगी तब तक उनके भाव को रखा। तो कहने का तात्पर्य कि निसंदेश और स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो भगवद गीता में दोस्तों सर्वभूत स्थम आत्मानम, यानी वास्तविक योगी मुझ में समस्त जीवों में दिखता है। और यह कैसे संभव है? कुछ लोग कहते हैं कि सारे जीव कृष्ण हैं, अतएव कृष्ण की पृथक, यानी कृष्ण की पृथक से पूजा करने में कोई तुक नहीं। अगर हम कृष्ण से अलग रहते हैं तो उस पूजा का कोई रहस्य नहीं, जिसके फलस्वरूप ऐसे लोग मानव कल्याणकारी अपना लेते हैं और यह दावा करते हैं कि ऐसा कार्य श्रेष्ठतर है, सर्वश्रेष्ठ है। वे यह भी कहते हैं कि कृष्ण की पूजा, कृष्ण का ध्यान, कृष्ण का नाम जप क्यों की जाए। कृष्ण तो यह कहते हैं कि कृष्ण को हर वस्तु में दिखा जाए, हर चीज़ में दिखा जाए, हर जगह दिखा जाए। सर्वे संपन्ना सर्वे स्थिता सर्व शक्ति विद्यमान। तो अद्वैव हम दैत्य नारायण की जब अर्थात सड़क के आदमी की जो जिसको न आज की सुध है न कल की सुध है, जो सामान्य व्यक्ति की सेवा करें, जो जिसके अंदर न कोई अपना है न पराया है और अपने जीवन के बारे में जो कुछ भी नहीं सोचता है, ऐसी गलत व्याख्या करने वाले सभी जो सही प्रविधियाँ नहीं जानते हैं कि जिन्हें प्रमाणिक गुरु के अधीन होकर ही सीखा जा सकता है। तो जैसा कि दोस्तों अनेकों रहस्यों में इस प्रकार की बातें बताई दी गई हैं, यानी असली योगी तो कृष्ण का भक्त होता है, कृष्ण का नाम जप करता है, कृष्ण के नाम जप में भी उसको आनंद की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ा चढ़ा भक्त आगे बढ़कर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करता है। वह स्वयं भजता है, दूसरों से भजाता है और दूसरों को भी कृष्णमय बनाने के लिए अपने जीवन को भक्ति मार्ग पर चलने के लिए अपने जीवन के साथ अनेकों लोगों को जोड़ता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वह सारे जीवों में कृष्ण का दर्शन करता है, सारे जीवों में कस्तूरी कुंडल वशय मृग ढूंढे वनमान।
तो घट घट में भगवान की परिकल्पना करते हुए, भगवान कृष्ण के नाम जाप को करते हुए तो दर्शन करना चाहता है, कृष्ण के दर्शन करना चाहता है। सो कैसे? क्योंकि वह देखता है कि सारे संसार, इस संसार में जितने भी जीव हैं कृष्ण से भिन्नाक्ष, कृष्ण के भिन्नाक्ष, वह यह भी समझता है, यह भी जानता है कि चूंकि इन लोगों ने कृष्ण को भुला दिया, कृष्ण के नाम जाप को इन्होंने भुला दिया है, इसीलिए उनका कर्तव्य है कि उन्हें कृष्ण भावना मंत्र के प्रति जागरूक करें। अगर हम अपने भक्ति मार्ग से भटकते हैं तो कोई न कोई हमें प्रेरणा के रूप में ऐसे महानुभाव, ऐसे महान शक्ति की आवश्यकता होती है जिससे हम अपने रास्ते पर लौटने का प्रयास करते हैं और फिर महान योगी बनने का प्रयास करते हैं। तो जा पर रही राम की कृपा, भगवान राम की कृपा, भगवान कृष्ण की कृपा जिन पर रहेगी तो वह अपने रास्ते से भटकने पर भी पुनः अपने मार्ग में पुनः परिवर्तित हो जाते हैं। तो उन्हें कृष्ण भावना के प्रति जागरूक बनाएं। कभी कभी दोस्तों धर्म प्रचारक लोग जो है आदिवासी अशिक्षित लोगों को शिथिल बनाने के लिए आगे आते हैं। हमने अनेकों जगह इस प्रकार की चीज़ें देखी हैं, लोगों को देखा है, क्योंकि वे यह देखते हैं कि वे मनुष्य अतः जीवन का मूल्य समझने के लिए इन्हें शिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं अविद्या के कारण, अशिक्षा के कारण, सामाजिक परिवेश सही नहीं होने के कारण भगवान के मानव जीवन की वास्तविक सार को नहीं जानते और जिसके परिणाम स्वरूप सामर्थ्य को जगाने के लिए, उनको समझाने के लिए शिक्षित किए जाने की आवश्यकता हो। क्योंकि उधर से सीख के कोई नहीं आता है। हम जो भी सीखते हैं, जानते हैं, बूझते हैं, समझते हैं, जब हम बाहरी परिवेश में आते हैं तब हमको लोग दिखाई देते हैं। उन्हीं का अनुकरण करते करते धीरे धीरे हम शिशु के रूप में पैदा होकर के, बड़े होकर के जैसा परिवेश होता है उसी के अनुसार अपने कार्यों की पूर्ति करते हैं। तो कृष्ण भावना मतलब में दोस्तों इन्हीं भावों को समझना है। यह धर्म प्रचारक का दया भाव है जो भगवान कृष्ण के प्रति शिक्षित करके अनेक अशिक्षित व्यक्तियों को सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करता है, अपने जीवन को समर्थवान बनाने के, भगवान के विचारधारा में चल करके। इसीलिए भक्त प्रीत होता है। वह यह समझता है कि हर व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि वह कृष्ण का भिन्नांश है, यानी कृष्ण का दूसरा आवरण है। तो भक्ति यह समझाता है कि लोग कृष्ण का विस्मरण कर देने के कारण कष्ट पा रहे हैं। क्योंकि हम जब भगवान को विस्मृत करते हैं तो अपने ज्ञान को भुलाते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार में डालते जाते हैं। ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में लाने के लिए कृष्णमय जीवन की परिकल्पना करना, कल्पना करना मानव जीवन का लक्ष्य होता है। इसीलिए जो कृष्ण भावना मंत्र का प्रचार करते हैं, अशिक्षित और आदिवासी जैसे लोगों को शिक्षित करके
मानव श्रृंखला से जोड़ने का प्रयास करते हैं, उन्हीं के लिए कृष्ण भावनामृत में एक महत्वपूर्ण स्थान है। कृष्ण अपने जीवन में ऐसे लोगों को जोड़ने का प्रयास करने के लिए मानवता के भावों का संचार चैतन्य महाप्रभु ने किया। तो इस बार दोस्तों इस तरह भक्त हर वस्तु में कृष्ण का दर्शन करता है और वह बस आस्था भाव श्रद्धा की कमी है। अगर आस्था भाव श्रद्धा है तो हम हर भक्त हर वस्तु में कृष्ण का दर्शन अपने आप ही उसको दिखने लग जाता है। भगवान शिव के 3 नेत्र थे, 14 नेत्र 15 नेत्र शिव के बताते हैं। तो जब भी उनको जैसी सृष्टि को देखना हो, उन्हीं नेत्रों के परिणाम स्वरूप जब भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला तो जब वह यानी समाधि की अवस्था में थे तब अनेकों देवताओं में खलबली मच गई आगे की रचना करने के लिए। तब कामदेव ने उनकी भक्ति को समाप्त किया, वह समाधि से उनको उठा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप कामदेव भस्म हो गए। तो इस तरह दोस्तों भक्त हर वस्तु कृष्ण का दर्शन हमेशा करता है। सामर्थ्य हमको वहीं से आती है जब हम भक्ति में परिपूर्ण होते हैं। वह इस विचार से मोहित नहीं होता है कि हर वस्तु कृष्ण बन गई है। तो प्रत्युत यह जीव को ईश्वर के पुत्र रूप में देखता है, ईश्वर को पुत्र रूप में देखता है। यदि मैं यह कहूँ कि यह बालक अमुक व्यक्ति का पुत्र है तो क्या मेरे कहने का अर्थ यह है कि वह बालक स्वयं अमुक व्यक्ति है? तो भले ही इस बालक में उस व्यक्ति का दर्शन करूं क्योंकि वह उसका पुत्र है, किंतु अंतर तो रहता ही है। क्योंकि संसार में जितने भी लोग बने हुए हैं सबका चेहरा अलग अलग है, सबका स्वरूप अलग अलग है। भगवान ने ऐसे इस जीवन लीला को बनाया है। यदि मैं हर चीज़ को कृष्ण के पुत्र रूप में देखूं तो हर वस्तु में मुझे कृष्ण दिखूं। तो इसे समझना कठिन नहीं, यह न तो आश्चर्य की बात है, न ही सपना है और अभी तो कोई तथ्य है। तो सार रूप में अगर कहा जाए दोस्तों, जब कोई भी भक्त जो है किसी कुत्ते या बिल्ली को देखता है, आप अपने जीवन में इसको विचार करिएगा, तो वह उसमें कृष्ण के दर्शन करता है। उदाहरण के लिए दोस्तों यह जानना है कि किसी एक चीज़ जीव में जिसने अपने विगत कर्मों के कारण बिल्ली का शरीर पाया है, वह उसकी विस्मृति का परिणाम है। तो भक्त किसी की सहायता उसे थोड़ा सा कृष्ण प्रसाद लेकर करता है, जिससे वह बिल्ली कभी न कभी कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो। यह है दोस्तों बिल्ली, तो यह है बिल्ली में कृष्ण का दर्शन पाना। तो भक्त यह नहीं सोचता है यह कृष्ण है, चलो इस बिल्ली को सुमा जाए
इससे प्यार किया जाए और ईश्वर मानकर इसकी पूजा की जाए, तो ऐसा सोचना मूर्खता है। यदि कोई जीव कोई भी भाव देखता है तो वह यह नहीं कहता है कि अरे यह तो कृष्ण है। तो इस प्रकार दोस्तों कोई ये नहीं कहेगा कि आओ मुझे खा लो। भक्त सारी चीज़ों का कृष्ण के रूप में आलिंगन नहीं करता। अभी तो वह प्रत्येक जीव पर दया दर्शाते, कृपा पात्र बनता है, दया दृष्टि उसके अंतःकरण में विराजती है, क्योंकि वह सारे जीवों को कृष्ण के भिन्नाक्ष रूप में देखता है। वह इस तरह असली योगी मुझे या आपको सारे जीवों में देखना चाहिए। इस प्रकार योगी देखता है, वही असली दृष्टि, वही सबसे बड़ी सोच है, वही हमारे आँखों की सबसे बड़ी दृष्टि है, सकारात्मक दृष्टि के भावों का संचार। तो कृष्ण भावना मतलब में दोस्तों जाने या अनजाने जो भी किया जाता है उसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम प्रत्यक्ष रूप से करें या परोक्ष रूप से, तो वे बालक जो कीर्तन के समय कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हैं या ताली बजाते हैं या वास्तव में अपने कृष्ण भावनाओं में के खाते में पर्याप्त पुष्प संचित करते रहते हैं, तो आग अपना काम करती है, चाहे कोई बालक हो या वयस्क हो। यदि कोई बालक आग छू लेता है तो वह आग उसे जला देती है। आग वह यह नहीं कहती है कि ओ मैं तो उसे नहीं जलाऊंगी, क्योंकि वह बालक है और कुछ नहीं, वह कुछ जानता भी नहीं है। तो आग की तरह कार्य करेगी। इसी तरह कृष्ण परमात्मा है, और यदि बालक कृष्ण भावनामृतम में भाग लेता है, उसमें विराजमान होता है, उसमें लीन होता है, तो उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। कृष्ण अपना कार्य करेंगे, चाहे बालक जाने या न जाने, तो हर चीज़ हर वस्तु को कृष्ण भावनामृत में भाग देने का अवसर दिया जाए, क्योंकि कृष्ण विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है और सर्वत्र विद्यमान है। केवल उनके स्वरूप का नाम जाप करना सबसे बड़ा स्वरूप है। अपना प्रभाव डालेंगे तो इसीलिए हर एक को यानी आने के लिए तथा प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है, क्योंकि वह प्रसाद कभी न कभी अपना प्रभाव अवश्य दिखलाता है। तो हमें दोस्तों यह सोचने की भूल नहीं करनी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हर व्यक्ति कृष्ण है और प्रत्युत हर जीव में हमें कृष्ण के दर्शन करने चाहिए। तो कृष्ण सर्वव्यापी हैं, तो भला एकमात्र मनुष्यों में ही इसका वर्णन नहीं किया जाता। तो भगवान किसी भी रूप में, किसी भी पशु के रूप में, किसी भी पक्षी रूप में, किसी भी सामर्थ्य में
कैसे भी उनका दर्शन हो सकता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि परमाणु के भी भीतर भगवान उपस्थित है। कहा है अंडा अंतरस्थ परमाणु गुण बाल स्थित। यानी हमें समझना चाहिए कि कृष्ण प्रत्येक परमाणु के भीतर उपस्थित है। तो असली योगी मुझे सारे जीवों में देखता है और हर जीव को मुझ में देखता है। तो ऐसा इसलिए साधन है, ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि असली योगी जानता है कि हम जिस भी वस्तु को देखते हैं, परखते हैं और वह कृष्ण है। तो इस तरह फर्श पर या कालीन पर बैठे हैं किंतु वास्तव में हम कृष्ण पर बैठे। तो इसे हमें तथ्य के रूप में मान लेना चाहिए। यह कालीन जिस तरह कृष्ण है, यह कृष्ण है क्योंकि यह कृष्ण की शक्ति से बनी हुई है। तो परमात्मा की अनेक शक्तियाँ हैं जिसके 3 प्रमुख विधान हैं: भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति तथा तटस्था शक्ति। तो परास्त शक्ति निर्विद्य पूजति। हम सारे जीव यानी तटस्थता शक्ति हैं, भौतिक जगत भौतिक शक्ति है और आध्यात्मिक जगत आध्यात्मिक शक्ति है। और हम तटस्थता शक्ति इस दृष्टि से हैं क्योंकि हम आध्यात्मिक रूप से अथवा भौतिक रूप से रह सकते हैं। तो कोई तीसरा विकल्प हमारे सामने नहीं रहता है। या तो हम भौतिकतावादी बन सकते हैं या अध्ययन यानी अध्यात्मवादी बन सकते हैं। भौतिकतावादी बन सकते हैं या अध्यात्मवादी। 2 ही शक्ति हमारे अंदर विराजमान हो सकती है। तो जब तक दोस्तों तो आज के प्रेरणादायक विचारों में परमात्मा की अनुभूति यानी जिस योगी या मन मुझ पर स्थिर रहता है, जिस योगी का मन भगवान श्री कृष्ण पर स्थिर रहता है, वह निश्चय ही दिव्य मुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और वह रजोगुण से भी यानी रजोगुण से हमेशा परे रहता है, दूर रहता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से विमुख यानी निवृत्त होता है। तो यही आज के प्रेरणादायक भावों का योग। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगे रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कलमथों से मुक्त हो जाता है। जो अनेक प्रकार के हमारी बुराइयां होती हैं, अनेक प्रकार के गलत विचार अंतःकरण में विराजमान होते हैं,
तो योगाभ्यास में निरंतर लगे रहकर आत्मसंयमी अगर हम बनने की कोशिश करेंगे तो हमारा भौतिक दुराभाव जो है, भौतिक कलमथ जो है, भौतिक आसक्ति जो है, उससे हम मुक्ति पाने में समर्थवान हो सकते हैं। और कृष्ण भावना मंत्र में, कृष्ण के नाम जप में अपने को मन सा वाचा कर्मणा से भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। यही परम योगी का सबसे बड़ा स्वरूप है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।